एससी गहरोत्रा साहब और तमाम लोग जंतर मंतर पर मेरी सहयोगी पल्लवी के साथ मौजूद है। पल्लवी, क्या कहना है इन लोगों को, किस तरह की आस है? अभी आराधना है और तमाम लोग हम देख पा रहे हैं आपके साथ। जी प्रवीण जी, सीधे मैं आराधना से बात करवाती हूँ आपका। आराधना, आपकी दोस्त के जो गुनाहगार थे उनको सिर्फ 6 महीने की सजा हुई, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, पहले तो थोड़ा रिलीफ हुआ क्योंकि उनको 19 साल बाद एटलीस्ट गिल्टी ठहराया गया, लेकिन उसके बाद लगा कि ये सजा बहुत ही कम है। बिकॉज 19 साल में आप जैसे कि आपने कहा 19 साल में रुचिका की मृत्यु हुई है और उसकी एक हंसी खाती फैमिली जो थी, हंसी खेलती फैमिली जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो 19 साल हमें लगे इस इंसाफ के लिए, और ये लड़ाई इसलिए शुरू की गई थी कि ताकि जो रुचिका के साथ हो किसी और लड़की के साथ ना हो। लेकिन 6 महीने की सजा सुनाकर जो जुडिशियल सिस्टम ने मतलब जो 6 महीने की सजा सुनाई और जो राठौर हंसते वहां से निकले और जो बेल आउट हो गए, उससे वो पर्पस जो था 19 साल के इंसान का वो लॉस्ट हो गया। क्योंकि इसके बाद ना तो ये एक एग्जाम्पल बना है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इससे एक सबक ले सके, और ना ही कोई लड़की इस केस का कभी सिक्योर फील कर सकती है। बिकॉज 19 साल की लड़ाई लड़ने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि राठौर आज भी खुले घूम रहे हैं। तो कोई भी लड़की कैसे सिक्योर फील कर सकती है अगर पुलिस ऑफिसर जो राठौर जैसे वो खुले घूमते फिरेंगे? तो जी, जुडिशियल सिस्टम से आप बहुत नाराज हैं। 6 महीने की सिर्फ सजा हुई, आप अपने दोस्त के साथ ही आपने वो चीज देखा है, और अब जबकि उसको सिर्फ 6 महीने की ही सजा हुई है, आगे किस तरह से आगे आप कदम उठाएंगी? जी हाँ, सीबीआई ने ऑलरेडी 2001 में उनको चार्ज कर दिया था सेक्शन 306 से, तो हम उसी को दोबारा रीओपन हो रहा है केस, तो हम दोबारा यही चाहेंगे कि उसी सेक्शन पे राठौर को चार्ज करके और वो ही पनिशमेंट दी जाए। तो 2001 से जिस सेक्शन पे एक्शन नहीं हुआ है, हम उस एक्शन को डिमांड करते हैं कि राठौर को सेक्शन 306 के तहत ही सजा दी जाए, और वो सजा जो है वो एग्जाम्पलरी होनी बहुत जरूरी है। जी, सीबीआई फिर से री इन्वेस्टिगेट करने की बात कह रही है। 19 साल का लंबा वक्त, इसमें सिर्फ 6 महीने की सजा और फिर से री इन्वेस्टिगेशन की बात, कहाँ तक लगता है सही? देखिए, सीबीआई को री इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। 2001 में उन्होंने खुद ही अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 354 सेक्शन और 306 इस पे लागू होता है, और राठौर को इसकी महज सजा देनी चाहिए। तो इस वक्त सिर्फ एक एक्शन की रिक्वायरमेंट है। सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस सीबीआई ने ऑलरेडी हमसे लिए हुए हैं। 2001 में सब रिकॉर्डिंग जो है सब कुछ हो चुका है। तो एक रिक्वेस्ट है कि अब जो सीबीआई कोर्ट है वो एक जजमेंट दे, एक एक्शन ले। इंक्वायरीज बहुत हो चुकी हैं इस केस में, दबा दी गई हैं। अब अगर वो खुल रही है तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू जुडिशियल सिस्टम, प्लीज रिफॉर्म इट एंड प्लीज गिव अस सम एक्शन। जो लोग हैं वो इंक्वायरीज नहीं चाहते, अब वो लोग चाहते हैं एक्शन। रुचिका की तरह की और लड़की उससे ना गुजरे, तो कोई ऐसा लॉ बनाया जाए या जुडिशियल सिस्टम कोई एक्शन ले या राठौर को ऐसी सजा दी जाए ताकि कल को हर लड़की कंट्री में सिक्योर फील कर सके। राजेंद्र सच्चर साहब, जैसा आपने कानून के बारे में जब बात हो रही थी तो आपने पुलिस रिफॉर्म का जिक्र किया या पुलिस की भूमिका की बात कही। मलिक साहब, आपका कमेंट इस पर चाहूंगा कि क्या कमजोरी रह जाती है या किस किस्म का दबाव पुलिस पर भी होता है जब ऐसे बड़े मामलों में वो डील कर रहे हैं, और खासतौर पर तब जब अपने ही एक बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच पड़ताल चल रही? देखिए साहब, प्रजातंत्र प्रणाली में जो चुने हुए हमारे नेता हैं वो उनकी बात भी मानी जाती है, लेकिन कानून इस मामले में स्पष्ट है। यदि एक एसएचओ भी इस मामले में कार्रवाई करता तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। जहां डीजी के पास मामला चला गया था तो कोई उनको रोक नहीं रहा था कि आप फाइल ऊपर भेजो, नीचे तुरंत एसएचओ को हुक्म दे देने चाहिए कि एफआईआर रजिस्टर करके अगली कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं इस मामले में पूर्ण तौर से यही कहूंगा कि 154 सीआरपीसी मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी इंतजार की जरूरत नहीं है। और आज भी सीबीआई को भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। स्टेट वे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, और आगे के आगे मामला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब न्यायालय उनको अधिकार है किस किस्म की कितनी सजा दी जाए, वो इस मामले में वही न्यायालय ही सक्षम है। जैसा मैंने कहा था कि अभी जब यहाँ पर एक पैनल हमारा बैठा हुआ है जिसमें कानूनविद हैं, पुलिस के जानकार हैं, आम आदमी कैसे फेस करता है परेशानियों को, वहां पर ये बहस चल रही है। वहां पर ये चीजें सामने आती है कि कानून ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा सक्षम है, या कानून को लगता है कि पुलिस अगर ठीक से काम करती तो शायद हालात ये नहीं होते, ये मामला बहुत पहले सुलझ जाता। तो फिर बड़े लेवल पर या फिर और बड़े पैमाने पर जब ये बहस चलती होगी तो किस तरह के डिस्कशंस होते होंगे, या कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाता? जैसे सच्चर साहब कह रहे थे कि 20 साल से वो पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन
गृह मंत्री के कहने के बावजूद रिफॉर्म क्यों नहीं हो पाता, वो कुछ समझा जा सकता है एक उदाहरण के तौर पर। यहाँ पर जो पैनल में डिस्कशन चल रही है, पहले नीलम कृष्णमूर्ति जी, जैसा मैंने कहा, आप एक्सपर्टाइज कर चुकी हैं इस मामले में कि कैसे रसूखदार लोग आम आदमी को कुचलते हुए आए, और इसी तरह की हंसी हर उस रसूखदार के चेहरे पर देखने को मिलती है जो सस्ते में निपट जाता है। क्या ये बंद हो पाएगा? आप क्योंकि अब आपने बहुत ज्यादा इसको भोगा है या झेला है, क्या आपका दिल कहता है? अगर आप मेरे से एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर चाहेंगे, जो मैं खुद ऑनेस्ट आंसर देना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 13 साल से मैं इसे झेल रही हूँ और हमारे देश में कोई व्यवस्था चेंज नहीं हो रही है। जब तक हमारे देश में ये नहीं होगा कि हर क्रिमिनल ट्रायल 1 या 2 साल के अंदर खत्म होगा और अपील 1 साल के अंदर सुनी जाएगी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ 6 महीने के अंदर, तब तक इस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आएगा। पैसे वाले लोग आम आदमी के बच्चों को मारते रहेंगे और अपने जितने भी उनका रसूख है और अपने कॉन्टैक्ट की वजह से निकलते रहेंगे। ये उस आम आदमी की आवाज नीलम कृष्णमूर्ति जी का कहना है, क्योंकि उन्होंने ये सब झेला है। सच्चर साहब, आपका कमेंट, 20 साल से आप पुलिस रिफॉर्म की बात कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। जहां तक डिले का ताल्लुक है, वो तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को शर्मिंदगी आती है, मगर इसका सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हमको 25,000। MS मलिक साहब, आपका कमेंट भी इस पर चाहूंगा, क्योंकि पुलिस से सुरक्षा के नाम पर अब पुलिस से डरती है, पुलिस के पास जाने से हिचकता है आम आदमी। आपको लगता है वक्त बदलेगा, पुलिस की इमेज बदलेगी? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हुए थे पुलिस रिफॉर्म्स के लिए और वो लागू होने चाहिए थे, अभी तक सभी राज्यों में लागू नहीं हुए। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक एक मॉनिटरी कमेटी भी बनी हुई है पुलिस चीफ्स की, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कारगर काम नहीं हुआ और वो लागू होने चाहिए, तभी पुलिस की इमेज में सुधार आ सकता है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद कर सकते हैं अभी तो कि ये सुधार आएगा, लेकिन सच्चर साहब, आप इस खास पेशकश में जुड़े, मलिक साहब आप जुड़े, और नीलम कृष्णमूर्ति जी, थोड़ी सी निराशा आपके हाथ में, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा हो गया, समझा जा सकता है एक आम आदमी का साहस भी कहीं जाकर टूटेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो बहुत सारे लाखों हाथ देखने को मिलते हैं देश में इस किसी ऐसे मुद्दे पर, हम देख रहे हैं कि मीडिया में जब चीजें आती हैं, लोग जब एकजुट होते हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, पटना में नहीं, इंदौर में नहीं, भोपाल में नहीं, बल्कि देश के तमाम हिस्सों में, तो ताकत बढ़ती है कि आम आदमी अगर एकजुट हो जाएगा तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये सिर्फ खास पेशकश नहीं, एक मुहिम है, आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार।